नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में पिछले 30 सालों के दौरान कोई ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता नहीं हुआ जो बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक करीब तक ले जा पाए। पहली बार बीजेपी में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है कि शायद ये असंभव जो लग रही थी चीज वो भी संभव है। और इसका एहसास तब भी हुआ जब एक नए नवेले चेहरे जो उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, जिनका बीजेपी के साथ जो है वो महज 6 साल का ही अभी है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी गई है, सौंपी गई है। और इसके पीछे यही एक बड़ा कारण है। मेरे साथ इस वक्त नए नवेले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्राट जी। और हमने एयरपोर्ट पे देखा, मतलब मिनी बिहार वहां पे पहुंच गया था आपके स्वागत करने के लिए। मुख्यमंत्री पहले भी हुए हैं लेकिन वो स्थितियां देखने को नहीं मिली थी। इस बार ऐसा क्या, आप मतलब अशोक सम्राट उनकी धरती से आते हैं, सम्राट चौधरी। देखिए, मेरा जो मानना है कि बिहार बदलाव की ओर है और बिहार श्रेष्ठ होगा और गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। नालंदा वहां हुआ, विक्रमशिला वहां हुए और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो स्वाभाविक है आगे बढ़ेगा। पूरे देश में विकास की किरण पहुंच चुकी। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से लोग पलायन करते हैं और पलायन करके दूसरे के यहां रोजगार करते हैं। अब बिहार को बढ़ना होगा और इस देश को यदि विकसित होना है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समय में जिस तरह देश बढ़ा है, ऑटोमेटिक बिहार को बढ़ना होगा और इस बदलाव के लिए बिहार तैयार है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मान रहे हैं ये, क्योंकि चुनाव से पहले भी आपके कंधों पर है, क्या चुनौतियां सामने हैं? देखिए, बड़ी चुनौती है। किसी भी राज्य को लगातार नीतीश कुमार जी सुशासन का काम करते रहे। उसका कारण है कि पिछले नीतीश जी के पहले जो शासन हुए वो एकदम बैकफायर कर गया था, बैक साइड में चल रहा था। लालू जी के 1990 से 2005 तक कोई काम ही नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं, गुंडा राज, हत्या, लूट, बलात्कार और गैंग्स वार होते थे, नरसंहार होते थे। ये सारी चीजों को नीतीश कुमार जी ने कंट्रोल किया, नो डाउट। आज की स्थिति में अब इंडस्ट्री खड़े करने होंगे, ग्लोबल तौर पर कैसे बिहार बढ़े इसकी चिंता करनी पड़ेगी। नौजवानों को रोजगार बिहार में मिले, देश में तो मिल ही रहा है, रोजगार बिहार में मिले, ये बड़ी चुनौती। तो हम लोगों ने इसी के लिए 2020 के चुनाव में, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने वादा किया था 10 लाख रोजगार क्रिएशन करना होगा। और आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षक बहाली एक प्रक्रिया है, लेकिन रोजगार क्रिएट करना, जॉब ओरिएंटेड होना और जॉब का क्रिएशन करना, दोनों दो चीज है। जॉब के पीछे भागना और जॉब के को उत्पन्न करके लोगों का भला करना, ये बड़ी चीज करना होगा। अभी तक हमारे यहाँ मेंटेलिटी है कि हम सरकारी नौकरी ले लें, अपना जीवन फिक्स कर लें, लेकिन अब बिहार को बदलाव की ओर जाना पड़ेगा और लोगों को जॉब देने वाला स्टेट बनाना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे थे 2 लाख शिक्षक भर्तियां उनके कार्यकाल में नीतीश जी के साथ मिलकर हुई। 1 लाख जॉब कम से कम अभी है जो दी जा सकती हैं सरकार में। क्या आप आ रहे हैं तो वो दिया जाएगा? कब तक दिया जाएगा, इसका कोई खाका है? देखिए, एक तो पहले मैं बता देता हूं कि तेजस्वी जी के पिताजी 90 से 2005 तक नौकरी नहीं दी। मुख्यमंत्री रहे, चारा खा गए। रेल में आए, जमीन के बदले नौकरी दिए। और अभी जो है 1,75,000 की वैकेंसी हम लोगों ने 2021-22 में निकाला। ये तेजस्वी यादव कहां से आ गए? तेजस्वी यादव सत्ता का एक तरह से चोरी करके बीच में आए थे, फिर चले गए। देखिए, उनके शिक्षा मंत्री श्री प्रभु राम को गाली देते थे और कुछ काम नहीं था। वो कोई फाइल पे दस्तखत किए होंगे, ये भी हमको कंफर्म है कि नहीं किए होंगे। तो वो एकदम तो डेटा है 2 लाख नौकरियों का, एकदम 1,75,000। अब मैं बताऊंगा ना, एकदम रिकॉर्ड में बताऊंगा, एकदम डिटेल कर रहा हूं मैं, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। अरे बच्चा है अभी राजनीति में, बच्चे को ट्रेनिंग की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं खेला होगा, तो इसे तो खेला है तो बच्चे को हम लोग खिलौना देंगे।
अभी तो उनके पिताजी ने लूट लिया ना बिहार को, ये हिसाब कौन देगा? आशा जी, बिहार के नौजवानों को लूटने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया। उनके यहाँ आरक्षण एक ही है, पहले पापा, फिर मम्मी, फिर अपने, फिर भाई, फिर बहन, यही है उनका राजनीति। किसी को आरक्षण नहीं दिया। 90 से 2005 में एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको लालू प्रसाद जी के राज में आरक्षण भी मिला हो। ये लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, बिहार को लूटने वाले, और माफियाओं का राज स्थापित किया लालू प्रसाद जी ने। वो सारा समाप्त होगा। तो नीतीश जी फिर गए, तो नीतीश जी जाते हैं फिर आ जाते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो नीतीश जी के भी तो ये देखिए, नीतीश जी को नहीं पता वो क्या है। नहीं वो सब ठीक है, और फिर आप उनसे मिल जाते हैं। नहीं, मिल जाना एक अलग चीज है। राजनीतिक तौर पर बिहार के विकास की जब भी बात होगी, भाजपा नीतीश कुमार को समर्थन, मतलब विकास के लिए नीतीश जरूरी है एकदम बिहार, जरूर, एकदम नीतीश बिना नहीं होगा। नहीं, स्वाभाविक है, जनमत यही है, जनता का सम्मान करना होगा। जब तक बिहार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार नहीं आती है, तब तक तो नीतीश जी का साथ लेना ही होगा। और नीतीश जी ने लंबे समय तक, श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। नीतीश जी ने काम तो किया, इससे कभी मैं डिफर नहीं कर सकता। पहला कार्यकाल उनका नहीं, जो भी कार्यकाल है, लेकिन सभी कार्यकालों में काम होते रहे। आज भी 7 निश्चय इनके चल रहे हैं। पिछले बार भी 7 निश्चय में गांव-गांव सड़कें बनाने का काम किया गया, और आगे भी काम कहूंगा। लेकिन ये जो अभी एकदम चुनाव के पहले हुआ है, तेजस्वी यादव पिछली बार सीएम बनते बनते रह गए थे, उनके जो चेहरे के भाव थे, एक लग रहा था एक नया चेहरा, चलो एक बार मौका उनको दिया जाता। एक बिहार में नया चेहरा, मतलब कैसे हो सकता है? युवा चेहरा नहीं आशा जी, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, माताजी, तब बेटा जी, फिर शब्द को ठीक कीजिए। ये नया चेहरा नहीं हो सकता है। ये किससे, कहां से जाएगा? लूटने वाला परिवार है, शब्द को ठीक कीजिए एकदम। मैं ठीक कर रहा हूं न्यूज़ 24। ये लुटेरे हैं। जिस तरह मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान को लूटा था, उसी तरह इन परिवारों ने बिहार को लूटा है। नीतीश जी कह रहे हैं अब यहां आगे आप कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये इस बार कहा है। मुझे एक बात बताइए। देखिए, राजनीति, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि राजनीति में जो जनमत तय करता है वही तय होता है। जनमत में नीतीश जी को चाबी दिया गया। एक बार रामविलास जी को चाबी दिया गया था तो भंग हो गया था। नीतीश जी को चाबी दिया गया था तो सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार बने रहे, इसमें कहीं दो मत। आज भी हम लोग लगातार 2015 का चुनाव हम हार गए नीतीश जी के खिलाफ, इसलिए 2017 में हमने समझौता किया। आज भी राजनीतिक तौर पर 2024 और 25 में एनडीए की सरकार बनानी है, नीतीश जी का सहयोग हम लोगों ने लिया। नीतीश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, आज आप ये कह सकते हैं? नहीं, एकदम इसमें कहाँ दो मत है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब नेतृत्व कबूले तभी तो आए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो है नहीं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। उन्होंने समर्थन मांगा तो हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन उनका जोर दिख रहा है, कैबिनेट विस्तार जो हुआ, सारे मलाईदार मंत्रालय, शिक्षा से हो गया, गृह मंत्रालय, वो चाहते थे उनके पास रहे, सब उनके पास। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, बिहार के विकास के लिए कोई भी कुर्बानी देना है। कोई मलाईदार नहीं होता है विभाग। ये लालू परिवार के लिए होगा कि पीडब्ल्यूडी अपने रखो, आरडब्ल्यूडी अपने रखो, उसके बाद पर्यटन अपने पास रखो, स्वास्थ्य अपने पास रखो। तो ये लालू प्रसाद के परिवार में होता है, दूसरे परिवार में। स्वास्थ्य तो इस बार आपके पास है? नहीं, मैं तो अभी एक तरह से जब आगे एक्सटेंशन होंगे ये सारे डिपार्टमेंट सब चला। लेकिन फिर भी जब आप लोगों की सरकार आ गई, दरभंगा एम्स का मसला, वहां पर अभी भी गड्ढा है, वो पूरा होगा? नहीं, गड्ढा नहीं है बहन जी, एक चीज ध्यान रखिए, अभी तो वहां काम शुरू करने हैं, अभी शुरुआत करनी है, वो 0 पर है, अभी शुरुआत करने, गड्ढे नहीं है। गड्ढे को भरकर वहां नया इमारत खड़ा करना है। अब डबल इंजन की सरकार है तो तेज, एकदम डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करेगी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ, क्योंकि सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन में तो एक बड़ा मसला, लेकिन यहाँ पर भी 17-17-6 के फॉर्मूले पर पिछली बार बात हुई थी, इस बार कैसे होगा? सब तो है, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, आप सब, कैसे होगा? ये पूरी तरह मामला हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी देखते हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव का हमें जब दायित्व दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा। अभी एकदम आप समझिए कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर वार्ता कर रहे हैं।
लेकिन पिच कहीं फंस सकता है, फिर भी आपको लगता है मांझी, अभी आपने सुना होगा महागठबंधन की तरफ से मांझी जी को आया, आइए हम सीएम बना देंगे। कहां से बना वहां पर भी डाले जा रहे थे, आइए हम सीएम बना देंगे। उन्होंने कहा उसी बूते 2 कैबिनेट चाहिए। आशा जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि हॉर्स ट्रेडिंग करके कोई सरकार बनाने का सोच रहा है तो सोचना बंद कर दे। ये लालू जी का राज नहीं है, 2 मिनट में इलाज भी करना शुरू कर दूंगा। और ये जो माफियाओं के बल पर सत्ता को हटाने का कोशिश कर रहे हैं ना लालू जी का परिवार, खेला उन्हीं के साथ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, 2 सीएम की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? आप अकेले, सम्राट चौधरी जी काफी क्यों नहीं? अरे एकदम स्वाभाविक है, पहले भी पिछले बार भी रेणु देवी जी और तारकिशोर जी थे, 2 आदमी डिप्टी सीएम थे। ये क्या कास्ट पॉलिटिक्स? नहीं देखिए, कास्ट नहीं, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सम्मान के तौर पर खड़ा करती है। लेकिन हम ये बिहार के लिए ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावी? आप तो मध्य प्रदेश में भी 2 हिंदी भाषी राज्य जहां पर बीजेपी आज तक सत्ता में नहीं आई है, वो एकमात्र बिहार नहीं, है। ऐसा फिर भी नहीं, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स। कर्नाटक में भी हुआ, हिंदी भाषी कोई भी देश का इलाका हो, कहीं ऐसा नहीं है कि कास्ट नहीं है, कास्ट है। वहां समृद्धि है, हमारे यहाँ समृद्धि नहीं है, हम गरीब हैं, इसलिए हमको ये दिखता है। तो इसीलिए तो कास्ट की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, कास्ट तो पूरे देश और दुनिया में, कहीं व्हाइट है कहीं ब्लैक है। अब ये कहा जा रहा है जैसे विजय जी को इसलिए लिया क्योंकि ब्राह्मण कोर वोट बैंक को नाराज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, एकदम नहीं। पहले देखिए, बिहार में सबके साथ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती, और एक एक कम्युनिटी कैसे मुख्य धारा में आए, इसकी चिंता जरूर करते हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा, एक महिला होने के नाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी क्योंकि राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो गया है, अब पुराना धाम अपना जो सीतामढ़ी में, उसका उद्धार बाकी है। तो पूरा मधुबनी वहां पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ के योजना वहां स्वीकृत की है। आज भी बिहार सरकार ने उसमें 70 करोड़ रिलीज कर दिए, और आगे के दिनों में वो पूरा पर्यटन का क्षेत्र होगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। और मंदिर में भी माँ सीता का एक भव्य सीता मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाऊंगा, वहां पे होगा। चलिए, अच्छी बात, वहां के लोगों को जो बहुत पसंद, और वहां की तो मांग भी है एकदम। अब विजन की बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी का विजन बिहार के लिए क्या है? नहीं, हमारा तो जिस दिन बिहारी लौट कर, आप आशा जी बिहारी हैं, जिस दिन आप लौट के बिहार में नौकरी कीजिएगा उसी दिन मैं मानूंगा बिहार बदल गया। बिहारियों को वापस लाएंगे, वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और सबसे लेबर स्टेट हम कहलाते हैं। लेबर स्टेट है, उसका कारण है कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, इस देश को लूटने का ही काम किया। यदि कांग्रेस ने उस कालखंड में बिहार को समृद्ध कर दिया होता, आर्थिक तौर पर खड़ा किया होता, आपके पूरे बेतिया से लेकर अररिया तक के लिए हाई लेवल डैम बनाए होते, नेपाल से पानी आने वाले को कंट्रोल किया होता, और उससे 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया होता, तब तो हम डर मेरा खत्म होता। पूरा नॉर्थ बिहार हमारा पूरा पानी से डूब जाता है, साथ साथ नदियां उस इलाके से गुजरती है। चिंता वहां है कि हमको अभिशाप कहा गया कि कोसी एक अभिशाप है, उसका इलाज आज तक किसी ने नहीं खोजा। तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि इन चीजों को, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नीतीश कुमार जी और अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पूरा हुआ। पहले तो कोसी, जो नॉर्थ बिहार का इलाका था, हमारे इलाके जुड़े हुए भी नहीं थे, पहले सुपौल अलग और मधुबनी अलग था, इस सबको जुड़वाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने वाला मुंगेर और खगड़िया के इलाके में पुल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। शुरुआत अटल जी के राज में हुआ और पूरा हुआ आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब विजन क्लियर था कि कांग्रेस के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये खूब जबरदस्त चर्चा है, क्या मैं भावी सीएम से बात कर रही हूँ? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं यही बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, इसको मैं जीवन भर नहीं भुला सकता हूँ। आप समझिए कि मैं मंत्री हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हुआ, आज डिप्टी सीएम हूँ, यही बहुत है। पार्टी ने जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने तो वो दिन भी देखा है कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, ना अध्यक्ष बनने दिया, ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनने दिया, ना मंत्री बनाया, वो दिन भी मैंने देखा है। इसलिए पूरी तरह
ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको सम्मान दे सकती है। ये सम्राट चौधरी में कुछ तो खासियत होगी। नहीं, खासियत क्या, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लड़ते रहता हूँ। मैं इस पार्टी में वो दिन भी देखा हूँ जब मेरा खुद का लोकसभा टिकट कट गया, राज्यसभा टिकट कट गया। इसलिए ये नहीं है, पार्टी समय के हिसाब से सबको बढ़ाती है। अब कितना काम आप कर रहे हैं ये आप पे तय करना। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद बहुत बार हालांकि ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, लेकिन क्या ये मुरेठा आपके लिए अब इमोशनली आप इससे जुड़ गए हैं? नहीं, इतनी बार आपसे मैं हूं ही। ये देखिए, ये मुरेठा तब मैंने माना है क्योंकि ये मजदूरी का प्रतीक बिहार में होता है। और मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी माँ नहीं मरी होती तो सर नहीं मुड़ाता, और सर नहीं मुड़ाता तो मुरेठा नहीं बांधता, और मुरेठा नहीं बांधता तो मजदूरी नहीं करता पार्टी के लिए। तो इसलिए मजदूरी करने के लिए निकला हूँ, बात स्पष्ट। नीतीश कुमार जी का जिक्र नहीं किया आपने। पार्टी को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता तो ये कुर्बानी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने बाद कुछ खेला होने वाला है। खेला एक आप लोगों की तरफ से भी होने वाला है। बस लोकसभा चुनाव निपटे और उसके बाद जेडीयू चाहे उधर से हो या इधर से कहीं से, लेकिन जेडीयू। देखिए, एकदम स्पष्ट रहिए, हम जिसके साथ हैं, नीतीश जी 1995 में 6 MLA वाले थे, हम लोग उनके साथ काम करे थे। मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। मैं तो राजनीति में नहीं था, मेरे को लालू यादव ने जेल में डाला, 89 दिनों तक जेल में रहा, हजारों लाठियां चलवाई। नीतीश जी की राजनीतिक तौर पर 6 सीट जीत कर आए थे, और उस समय भी बीजेपी 41 सीट जीत कर आई थी। तब से नीतीश कुमार जी को नेता बीजेपी ने माना है। 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, तब भी 37 सीट जीत कर आए थे मात्र नीतीश जी, और 70 सीट बीजेपी जी। इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार जी का अलायंस नेचुरल है, ये आप इतना ही समझिए। ये लालू यादव जैसा अराजकता वाली पार्टी नहीं है, जहां 28 साल से एक ही आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, ये गारंटी वाला नहीं है। दूसरी पार्टी में आप, बीजेपी में कोई गारंटी नहीं है। आज सम्राट चौधरी है और आपको एक सप्ताह के बाद पता चले कि दूसरा प्रदेश अध्यक्ष हो। आप इसके लिए भी तैयार हैं? ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। जो तैयार नहीं है इसका मतलब उस सत्य का ज्ञान नहीं है। आप आरजेडी में भी थे, उसमें और इस पार्टी में क्या अंतर पाते हैं? हमने कहा वो एक व्यक्ति की पार्टी है, ये समूह की पार्टी है, समाज की पार्टी है। और यहाँ तो सिखाया ही जाता है, वंदे मातरम से शुरू करता हूँ, जनगण मन जाकर अंत करता हूँ। और यहाँ सिखाया जाता है पहले देश, फिर पार्टी और तब फिर व्यक्ति। तो जहाँ व्यक्ति लास्ट में हो, उस पार्टी में कोई कैसे समझ सकता है कि हम श्रेष्ठ हैं? यहाँ श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ देश ही श्रेष्ठ होगा। चिराग पासवान, उनकी बात करना भी जरूरी हो जाता है। नहीं, एकदम छोटे भाई हैं, हमारे सांसद हैं, मैंने वोट देकर सांसद बनाया है, हमारे सांसद हैं, छोटे भाई हैं, लगातार बिहार की राजनीति। उनका रुख बहुत आप देख रहे होंगे, उनका रुख क्या है अभी चुनाव से पहले? नहीं, वो अभी भी अपनी लाइन पर अडिग है, नीतियों का विरोध वो अभी भी कहते हैं। देखिए, और उनके मोबाइल में तेजस्वी यादव का नंबर भी सेव है, वाइस वर्सा। अरे कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके भी मोबाइल में तेजस्वी यादव का नंबर रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अराजकता के जो प्रतीक तेजस्वी यादव हैं, लुटेरा के प्रतीक तेजस्वी यादव हैं, और राजनीति सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी के ऊपर निर्भर, उनके ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि हम जिस प्रकार देख रहे हैं, एक ऐसे भी सीएम देखे जिनके लिए आरोप लगा कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे हो लेते हैं। तो अब एक नए मुखिया के तौर पर कम से कम बीजेपी जब विकास की बात करती है तो वहां बिहार से आप आ रहे हैं और विजन के साथ आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव हाल के दिनों में जल्द से जल्द हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी, हमसे न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। एक छोटा सा ब्रेक, विशेष चर्चा में आप देखते रहिए न्यूज़ 24।